तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लास्ट क्लास में अपन ने किया था ग्रेविटेशनल फील्ड तक, है ना। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो बच्चों, आज 22 सितंबर मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ तुम लोग को आज के दिन में कुछ अच्छा पढ़ाऊं। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो मेरी मेमोरी में भी रहेगा, आपकी मेमोरी में रहेगा। तो मैंने अपने बर्थडे के दिन तुम लोग को पढ़ाया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों, जैसे अपन ने बोला था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, intensity of gravitational field at any point is equal to the force experienced by unit mass when placed at that point। मतलब यदि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको 1 kg मास, यूनिट मास को रखना पड़ेगा। तो उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको अपन बोलते हैं एक्चुअली में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है यूनिट मास को। मैंने पहले बताया कि यूनिट मास स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आगे जितनी डेफिनेशन है सब इसी पर बेस्ड है और तुम लोग देख रहे हो लगातार डेफिनेशंस इसी पर बेस्ड बन रही है। तो अब किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि अपन किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है तो उसके लिए हमको यूनिट मास को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना पड़ेगा। जितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होगा उस अमाउंट ऑफ वर्क को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। Thus, the gravitational potential at any point in the gravitational field, it is equal to the amount of work required to bringing unit mass from infinity to that point. तो suppose जैसे मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ, और यहाँ पर अर्थ का मान लीजिए मास है कैपिटल M, ये है अर्थ का रेडियस r, और अर्थ की कहीं ना बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ पर हमको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसके लिए डेफिनेशन है कि आपको 1 kg मास, इसको आपको यूनिट मास को 1 kg मास को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना पड़ेगा इस पॉइंट पी तक। जितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक के लिए, इस वर्क को बोलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बच्चों v से डिनोट करते हैं और इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vp होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि यूनिट मास के लिए मैंने बोल तो दिया 1 kg मास, उसको इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आपको लेकर आना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यूनिट मास जो आप ला रहे हो है ही नहीं आपके पास। आपके पास तो कोई m मास है, 5 kg का, 7 kg का, 8 kg का, इस टाइप के स्टोन है, उसको आप ला रहे हो। तो उसको आप ला रहे हो तो सपोज उसको अपन जनरलाइज कर दे, m मास बोल दे, और m मास को आप यदि मान लीजिए सपोज यूनिट मास की जगह m मास को ला रहे हो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, और उसके लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, m मास के लिए कितना वर्क, w, इन्फिनिटी से t तक। यदि यूनिट मास आपके पास अवेलेबल होता और उसको लाते तो कितना वर्क करना पड़ता। तो फॉर m मास द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड w, therefore वर्क फॉर यूनिट मास तो डेफिनेटली क्या जाएगा w by m। भाई सिंस एंड देयरफॉर करते हो ना उस बेसिस पर, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। ये किस चीज के लिए वर्क है, m मास को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने का, और ये भी वर्क है, इसके लिए वर्क है यूनिट मास के लिए, इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक के लिए। यूनिट मास के लिए हम लोग वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय v।
तो ऐसे करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Vp इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू P अपॉन M। और इसलिए हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर इसके बेसिस पर डेफिनेशन दे देते हैं। क्या डेफिनेशन देते हैं? Thus the gravitational potential at any point in the gravitational field is equal to the amount of work required to bring in unit mass from infinity to that point। जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है उस पॉइंट तक यूनिट मास को यदि हम लेकर आते हैं इंफिनिटी से तो जितना वर्क रिक्वायर्ड हो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। अब सेकंड यदि हम बात करें तो वर्क स्केलर क्वांटिटी मास भी, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं स्केलर और वेक्टर, ऐसा क्यों बताता हूँ भाई? यहाँ पर m मास है, m1 ये m2 और आपको यहाँ कोई पॉइंट है r1 डिस्टेंस, तो यहाँ से r2। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना। सपोज तो आप क्या करोगे? पहले m1 मास के कारण ग्रेविटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड I1 फाइंड करोगे और फिर m2 की वजह से फाइंड करोगे और फिर इन दोनों का वेक्टर्स हम निकालोगे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले आप I1 फाइंड करोगे। व्हाट इज I1? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू फर्स्ट मास। अब वो मास m1 है तो m मास की वजह से इंटेंसिटी कितनी होती है? तो हमने फॉर्मूला देखा I = gm/r²। ड्राइव किया था हमने, तो g हो जाएगा और m की जगह पर ये मास हो जाएगा, r की जगह r1 हो जाएगा। तो इससे इंटेंसिटी I1 आ जाएगी। ऐसे ही फिर सेकंड मास की वजह से I2 फाइंड करोगे gm/r² करके। जब I1 और I2 हो जाएगी तो फिर आपको इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तब आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करोगे। वेक्टर्स में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर R की जगह I हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, A की जगह I1 और B की जगह I2। इनकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी और थीटा रखना पड़ेगा। तो ऐसे इंटेंसिटी फाइंड करोगे। तो इसमें आपको समझ में आया ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यदि इसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना हो तो आप m1 मास की वजह से पोटेंशियल निकालोगे v1 और m2 मास की वजह से v2। अभी मैं फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा तो m मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता -gm/r। m ये मास जाएगा m1, g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब ये और r मतलब r1। तो ऐसे करके आप v1 फाइंड कर लोगे। ऐसे सेकंड मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फिर फाइंड कर लोगे v2 और फिर नेट वैल्यू निकालना तो क्या करोगे? सीधे v1 + v2 ऐड कर दो। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यदि ये नहीं पता होता तो आप ऐसा नहीं करते। तो इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसी क्वांटिटी है, तभी तो आप रिजल्टेंट वैल्यू नेट वैल्यू निकाल पाओगे। इसलिए आपको हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है कि वो कैसी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है और बहुत ज्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पहले ही रटा हुआ है वर्क स्केलर है। What is work? It is the dot product of force and displacement. तो वर्क स्केलर है, मास स्केलर है, इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। फिर थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी मामूली है आपके लिए क्योंकि आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ml² t - 2 और मास के लिए mm कैंसिल
इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर माइनस। फिर फोर्थ यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम। तो वर्क के लिए सीजीएस में क्या लेते हो, अर्थ्स, मास के लिए ग्राम्स, तो यूनिट क्या जाएगी अर्थ्स पर ग्राम्स। इन एसआई सिस्टम तो आप बोलोगे जूल्स पर केजी। तो इतनी बातें हैं जो अपन को पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड, राइट। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जैसा बच्चों अपन ने देखा था पहले, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, और आप लोग को याद होगा कि वहां पर जो फॉर्मूला आया था वो आया था I इज इक्वल टू gm/r²। बिल्कुल उसी तरीके से हमको अर्थ सरफेस से h हाइट पर फाइंड करना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो डेफिनेटली हमारी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at h height from earth surface। अर्थ सरफेस से h हाइट पर हमको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लीजिए बच्चों कि ये अर्थ, और अर्थ का मास कहां कंसंट्रेट होगा, सेंटर m, और यहां से ये h हाइट पर, यहां पर हमको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अर्थ का रेडियस हमको पता है कैपिटल R, ठीक है। हालांकि ये सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग स्मॉल r से बताते हैं। डायरेक्ट पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस हम लोग स्मॉल r बोलते हैं, और स्मॉल r इज इक्वल टू होता है कैपिटल R प्लस H। अब कोई मान लीजिए आपके पास में m मास अवेलेबल है, कितना मास, m मास, उसको आप इंफिनिटी से इस पॉइंट तक आप लेकर आइए। जितना वर्क होगा वो वर्क हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क को हम डिवाइड कर देंगे मास से। लेकिन वो वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मान लीजिए जब आप ला रहे हैं यहाँ पर, तो किसी वक्त वो मास यहाँ पर है, यहाँ पर है कहने का मतलब अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर, और यहां पर आपने बहुत थोड़ा सा मामूली डिस्प्लेस किया है dx, तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो आपने स्मॉल डिस्प्लेस किया है a to b dx, तो इतने डिस्प्लेसमेंट में वर्क हुआ होगा, स्मॉल वर्क, पहले वो कैलकुलेट कर लो। फिर जो स्मॉल वर्क आया है तो उस वर्क को, ऐसे स्मॉल वर्क कितने होंगे, इंफिनिटी से यहाँ p तक बहुत सारे होंगे, सारे स्मॉल वर्क्स का समेशन कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फिर इस कंडीशन में, जब ये बॉडी आपके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, तो हम लोग को उस कंडीशन में मालूम है इसका बॉडी पर क्या लगेगा, फोर्स, क्योंकि ये m मास यहाँ पर होगा और अर्थ का मास जो होगा वो सेंटर पर होगा, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m मास at x distance from center of earth, तो हो जाएगा F is equal to G
into capital N into small m upon x square. Gravitational force on m mass at x distance from center of earth, ये होगा. फिर वर्क a से b तक डिस्प्लेस करने के लिए वर्क, तो डेफिनेटली स्मॉल वर्क होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन फॉर displacement dx, dw is equal to f into of dx, force into displacement. फिर dw is equal to फोर्स की वैल्यू रख दो gmm अपॉन x स्क्वायर into dx. ये वर्क किसके लिए हुआ? फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अब टोटल वर्क कैलकुलेट कर लो. तो टोटल वर्क फॉर डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी टू पॉइंट P, ये देखा था हमने वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, और अब हम देख रहे हैं टोटल वर्क फॉर डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी टू पॉइंट P, इंफिनिटी से पूरा इस पॉइंट तक की. तो टोटल वर्क मतलब आप क्या बोलोगे? W इज इक्वल टू समेशन ऑफ dw, कहां से कहां? इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक, और पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r. तो फ्रॉम इंफिनिटी टू r. अब ये मैथमेटिक्स में ये समेशन भी तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंफिनिटी टू r. और dw की वैल्यू आपको पता है ये, तो यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर दो. तो ये रहेगा dw g into capital N into small m upon x square into dx, means w is equal to g m m integration x to the power minus 2 dx from infinity to r. ये कहां के लिए वर्क आया है? कहां के लिए वर्क निकाल रहे हैं आप? पूरा वर्क इंफिनिटी से पॉइंट P तक के लिए. टोटल वर्क W from infinity to P means W from infinity to P is equal to G M M integration x to the power minus 2 x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 from infinity to R, means W from infinity to P is equal to G M M. ये जाएगा x to the power minus 1 upon minus 1 from infinity to R. इसका मतलब W from infinity to P is equal to G M M into minus 1 upon x from infinity to R. तो माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और x to the power minus 1 डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा. तो ये जाएगा 1 by x. अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए. तो W from infinity to P is equal to G M M into, पहले x ले गए अपर लिमिट, तो माइनस 1 by r, फिर माइनस को अपन करते हैं, फिर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी. पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट. x की जगह पहले अपर लिमिट r, तो माइनस 1 by r हो गया, फिर माइनस अपन करते हैं, फिर माइनस 1 अपॉन x ले गए इंफिनिटी. 1 अपॉन इंफिनिटी होता है बच्चों 0, इसलिए वर्क W इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू, ये 0 जाएगा तो केवल क्या बचेगा? माइनस G M M अपॉन R. कितना वर्क होगा इंफिनिटी से पॉइंट P तक के लिए? इसके लिए वर्क पूरे m मास को लाने के लिए. फिर पॉइंट P पर
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोग को मालूम है, सिंस Vp is equal to W infinity to P upon M. What is small m? Mass of a body. Therefore, gravitational potential at point P minus Gmm upon R upon M. ये mm cancel. So Vp is equal to minus Gm by R. तो जैसे बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, तो अपना फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू Gm बाय R स्क्वायर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आता है माइनस Gm बाय R. वहां भी R स्क्वायर मतलब स्मॉल r स्क्वायर. फिर ये बात अलग है कि फिर स्मॉल r की वैल्यू आपने कैपिटल R प्लस h के फॉर्म में रख दी. तो ये स्मॉल r का मतलब क्या है, सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस कितना है, तो अर्थ का रेडियस प्लस ये हाइट अर्थ सरफेस से. तो फिर वहां पर आपने वैल्यू रखी थी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू Gm अपॉन कैपिटल R प्लस h होल स्क्वायर. वैसे यहाँ पर स्मॉल r की जगह वैल्यू रख सकते हो कैपिटल R प्लस h. तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर Vp इज इक्वल टू माइनस Gm अपॉन कैपिटल R प्लस h. ये क्या निकाला अपन ने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है. जिसमें कैपिटल G का मतलब है बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ अर्थ, और H का मतलब है पॉइंट P का अर्थ सरफेस से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम अर्थ सरफेस. तो बच्चों भी अपन ने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया, तो आपको दिख रहा था यहाँ से अर्थ सरफेस से h हाइट पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला. अच्छा, ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस अपन उसको डायरेक्ट स्मॉल r से डिनोट करते हैं ना. स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h. तो h हाइट पर यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका फॉर्मूला ड्राइव किया. V इज इक्वल टू माइनस Gm बाय R. इसी को आपने बोल दिया माइनस Gm अपॉन कैपिटल R प्लस h. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आया वो नेगेटिव क्यों आया. इसलिए नेगेटिव आया क्योंकि पोटेंशियल हमने क्या बोला है, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. तो जब आप इंफिनिटी से यूनिट मास को आप लाओगे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो क्या हमको वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं. अर्थ वर्क करके देगी, अर्थ खुद लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, खुद खींच के लाएगी. मतलब कौन वर्क करेगा, अर्थ. अर्थ मतलब सिस्टम. और जब भी सिस्टम वर्क करता है तो वो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव. यदि हम उसी बॉडी को ऊपर ले जाएं तो हमको वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, उस वक्त वर्क बहुत पॉजिटिव आएगा. लेकिन चूंकि क्या हो रहा है, इंफिनिटी से ला रहे हैं तो हमको नहीं लाना पड़ेगा, अर्थ खुद ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी. इसका मतलब हमको वर्क मिलेगा, और इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला नेगेटिव आया. तो ये तो बच्चों अपन ने देखा था एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, जिसको आपने बोल दिया V इज इक्वल टू माइनस Gm अपॉन कैपिटल R प्लस h. यदि यही पे क्वेश्चन करता और आपसे पूछता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट h हाइट, सॉरी एट अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के केस में आप h की वैल्यू क्या रख दोगे? 0। भाई यहां पर h क्या था? अर्थ सरफेस से हाइट, अर्थ सरफेस बोल रहा था, हाइट की वैल्यू 0, तो v इज इक्वल टू जाएगा माइनस gm/r। दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस। अच्छा बच्चों, यदि मैं नेक्स्ट हेडिंग दे दूं आपको, और यदि मैं बोलूं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपको पता है कैपिटल आई क्या शो करता है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और v ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लीजिए मैंने ये हेडिंग दी रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो आप ये रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है I इज इक्वल टू gm/r²। ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, और v इज इक्वल टू माइनस gm/r। व्हाट इज स्मॉल r? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और अब यदि इसी में मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो I/v इज इक्वल टू gm/r² अपॉन माइनस gm/r। ये gm कैंसिल, एक r कैंसिल, तो I इज इक्वल टू माइनस v/r। ये फॉर्मूला आ जाएगा। व्हाट इज स्मॉल r? कैपिटल R प्लस h। तो बच्चों ये रिलेशन होता है बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बाद एक बहुत गजब का डिस्कशन होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पढ़ने के बाद आपको आपके होश ठिकाने हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे इसके पहले जो अपन पढ़ रहे थे मतलब गलत था, क्लास 9th में 10th में। अब सही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके क्लास 11th में। तो बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।